नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं सिंधिया की। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी आए और चले भी गए, लेकिन इन 2 दिनी मशक्कत के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता कुछ ज्यादा ही देखी गई। छोटे महाराज राहुल गांधी के संवाद कार्यक्रम के दौरान बाहरी तौर पर खूब हलचल मचाते रहे, जिससे ये बात तो स्पष्ट है कि छोटे महाराज इस बार मैदान में आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि दरअसल इसके पीछे भी एक सोची समझी रणनीति काम कर रही है, जिसके नतीजे जल्द ही सुनने और देखने को मिलेंगे। राहुल गांधी आए और चले भी गए, लेकिन उनका आना और संवाद कर चले जाना पार्टी के लिए बड़ा ही लाभकारी बताया जा रहा है। विरोधी दल के नेता कुछ भी कहे, लेकिन कांग्रेस के नेता हो या कार्यकर्ता, उनके लिए राहुल गांधी ही जादुई शख्सियत हैं, जो यदि सक्रिय हो गए तो फिर उसके परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। राहुल गांधी के 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम के चलते भले ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया प्रोटोकॉल निभाते दिखाई दिए हो, लेकिन प्रदेश में राहुल गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया को अघोषित तौर से ही सही, लेकिन सक्रिय कर गए हैं। राहुल जब मोहन खेड़ा में थे तो सिंधिया की अदाएं बता रही थी कि उन्हें ही आने वाले दिनों में कमान संभालनी है। इसके लिए बाकायदा बाकी नेताओं ने सिंधिया को पूरा मौका दिया। वो लगातार हलचल मचाते रहे। वो अपनी अनूठी शैली के कारण क्या आम और क्या खास, सभी नेताओं के लिए राहुल के बाद एकमात्र आकर्षण का केंद्र बने रहे। वो जिस तरह से बच्चों से मिल रहे थे, बड़ों का आशीर्वाद ले रहे थे, उसी तरह मीडिया को भी लगातार तवज्जो देने में जुटे थे। सिंधिया की हलचल भरी सक्रियता देख हर कोई ये कह रहा था कि ये तो तय है कि सिंधिया जी की मेहनत बता रही है कि आने वाला समय अब उनका है, वरना कोई नेता क्यों इतना जमीन पर उतरे जिसके लिए पूरा आसमान उड़ने के लिए खुला हो। अब राहुल तो चले गए, लेकिन अब वो अपने सिस्टम में ऐसे नेता के नाम को उछाल सकते हैं जो सभी को मान्य हो। सिंधिया की राह आसान बताई जा रही है। उन्हें दिग्विजय सिंह का आशीर्वाद जो मिल चुका है, राजा भूरिया के गुरु हैं, इस बात से वो इनकार कर चुके हैं। अब उन्हें पुत्र के रूप में नया चेला मिल गया है। कमलनाथ जी पचौरी पहले से प्रदेश से कोसा दूर हैं। ऐसे में सिंधिया का सारथी बनना अब लगभग तय है। बस इंतजार है तो एक घोषणा की, जो समय पर कर ही दी जाएगी। प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लगता है कि कांग्रेस के दिग्गज लीडरों को ललकारना बेहद सुकून देता है। अब की बार मंत्री जी ने राहुल गांधी को खुद के सामने चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। हालांकि विजयवर्गीय ने बाद में बात को और अधिक पैना करते हुए कहा कि राहुल गांधी मुझे छोड़ रमेश जी के सामने ही चुनाव जीत कर बता दे। अब जब से विजयवर्गीय ने राहुल को 2 नंबर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए ललकारा है, कांग्रेसी नेताओं के चेहरे पर मंद मुस्कुराहट देखी जा रही है। किसी कांग्रेसी से कुछ पूछो तो वो केवल कुटिल मुस्कान छोड़ वो आगे बढ़ जाता है। शायद ये कहना चाह रहा हो कि आप भी किन किन बातों को हवा देते हैं। प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को खबरों से खेलना खूब आता है। ये बात हर खबरनवीस जानता है। जब जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर आते हैं, वो उन पर चुटकी लेना छोड़ते ही नहीं। अब जब से राहुल गांधी मोहन खेड़ा के बाद राजधानी पहुंचे, तो फिर विजयवर्गीय भी जमकर बयानबाजी करने लगे। पूरी पार्टी और सरकार मौन धारण कर रही है, लेकिन विजयवर्गीय लगातार राहुल गांधी के साथ साथ अपने पुराने उस्ताद को ही घेरते रहे। मंत्री जी ने ऐसा करके जमकर महफिल लूटी। राहुल आते उससे पहले ही उन्होंने अपना माहौल बनाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस के युवराज को पीटी फिल्म करार दे दिया। हालांकि इस बात का जवाब अब दिग्विजय सिंह के मुख से आ चुका है और वो कह चुके हैं अब की बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की फिल्म पिटेगी और इसमें सबसे पहले क्रम पर कैलाश विजयवर्गीय ही होंगे। अब विजयवर्गीय ने फिर एक तीर राहुल गांधी पर दागा है। उन्होंने ये कहकर सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि राहुल में दम हो तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 से चुनाव मैदान में उतरे और जीत कर दिखा दे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मुझे छोड़ो, वो रमेश जी के सामने ही जीत कर दिखा दे। अब जब से मंत्री जी के बयानी तीर राहुल पर चल रहे हैं, तभी से कांग्रेस नेता मंत्री के कहे पर कुटिल मुस्कान छोड़ रहे हैं। हालांकि बात सही है कि 2 नंबर विधानसभा बीजेपी का गढ़ है और वहां के सरदार रमेश मेंदोला कहे जाते हैं। यहां सोनिया और राहुल को भी चुनाव जीतने में पसीने आ सकते हैं, लेकिन पार्टी के दिग्गज नेता कहते हैं कि आखिर हमारे दोनों नेता यहां से क्यों चुनाव मैदान में उतरे, जरा ये भी कोई बताए।
कांग्रेसी गलियारों में कैलाश विजयवर्गीय के बयानों को इन दिनों बड़ी ही तल्खी से देखा जा रहा है। अब वो इस कोशिश में है कि अब की बार मंत्री जी को घेरा जाए, लेकिन कैसे, ये अब उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी पार्टी के उपाध्यक्ष होने के साथ ही देश के शीर्ष नेताओं में शुमार है, लेकिन प्रदेश के कुछ नेता उन पर ही बिना किसी आधार के ही निशाना साधकर खुद की राजनीतिक हाइट बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे ही नेताओं की गिनती में अब गोविंद मालू का नाम भी शामिल हो गया है। मालू ने मीडिया की सुर्खियों को आधार बनाकर राहुल गांधी को ही बिन मांगी नसीहतें दे डाली और शिवराज जी की जमकर तारीफ करते रहे। अब जब से मालू ने मुंह खोला है, तभी से ये चर्चा हो रही है कि जब राजधानी में बैठे सारे पार्टी प्रवक्ता चुप है, तो ऐसे में मालू को मुंह खोलने की क्या जरूरत आन पड़ी। राहुल गांधी आए और चले भी गए, लेकिन राहुल के बहाने ही सही बीजेपी के कुछ नेताओं ने बयानबाजी कर जमकर माहौल खींच लिया। नेता अब खुश हैं, चलो राहुल के बहाने ही सही लगातार 4 दिनों तक मीडिया में छाए तो रहे। ऐसे ही नेताओं की गिनती में पहली बार वो नाम भी शामिल हो गया है जिसे गोविंद मालू कहा जाता है। मालू जी वैसे तो कम बोलने में विश्वास रखते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार क्या मजबूरी रही कि उन्हें इतना बोलना पड़ा। उन्हीं के ठिए से सीधे मीडिया के पास एक खबर पहुंची, मुझे भी बयान देना है। मालू के घर एक एक कर मीडिया कर्मियों का पहुंचना शुरू हुआ। मालू मीडिया में छप चुकी खबरों पर प्रतिक्रिया देने लगे। वो बार बार एक ही बात दोहराते रहे, कहते रहे कि सरकार के किए विकास के बारे में पूछो, शिवराज जी के काम के बारे में पूछो, आम लोगों में जाओ, देखो काम कैसे होता है। मालू कभी मोहन खेड़ा को लेकर आधारहीन बात करते रहे, तो कभी किसी शराब माफिया का जिक्र करते हुए ये कहते रहे कि आयोजन की सारी व्यवस्थाएं माफिया ने जुटाई हैं, लेकिन वो नाम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मालू बड़े दिनों बाद बोले तो मीडिया ने भी पूछ लिया, क्या ये पार्टी का बयान है, जिस पर वो मय तथ्यों के जवाब दे रहे हैं। मालू बोले, लेकिन क्यों? इस बात को लेकर अब 3 नंबरी गलियारों में चर्चा है। कांग्रेस तो छोड़ो, भाजपा के ही लोग पूछ रहे हैं कि राहुल का मालू से क्या लेना देना। आखिर मालू बेवजह ही राहुल को कटघरे में खड़ा कर शिवराज जी का गुणगान कर कौन सा प्रसाद पाना चाहते हैं, ये तो समझ से परे है। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी चुनावी तैयारी में जुट गई है, लेकिन इस बार दोनों ही दलों के कार्यकर्ता परेशान हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता इसलिए परेशान है कि वो राहुल गांधी के साथ बैठना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये अवसर नहीं मिल पाया, जबकि बीजेपी कार्यकर्ता अब अपने संगठन के बड़े नेता की सुनना ही नहीं चाहते। संगठन ने उम्मीद जताई थी कि संभागीय सम्मेलन में 2500 कार्यकर्ता आएंगे, लेकिन पहुंचे 1000 ही। उन्हें भी पार्टी को रोकने के लिए 4 खुद के बाउंसर खड़े करना पड़े। अब पार्टी कार्यकर्ताओं की बेरुखी से हैरान है। पूछा जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वार देखे ना त्योहार, हर दिन राजनीति किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता तो कतई नहीं कर सकता। हाँ, ये काम पार्टी का हर नेता जरूर कर सकता है। इन दिनों चुनावी साल में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही गोटे बिछाने में लगी है। राहुल गांधी आए और चले गए। राहुल का माहौल मीडिया में एक तरफा न हो जाए, इसलिए बीजेपी ने भी अपना संभागीय सम्मेलन आयोजित कर माहौल बनाने की ठान ली। आनंद फानन में संभागीय सम्मेलन की घोषणा कर दी, लेकिन संभाग भर के कार्यकर्ताओं को पार्टी न्योता ही नहीं पहुंचा पाई। जैसे तैसे 2500 के लक्ष्य वाले आयोजन में 1000 कार्यकर्ता भी बमुश्किल एकत्रित हो पाए। सबसे खास बात तो ये रही कि संभागीय सम्मेलन में पहुंचे कार्यकर्ता उद्घाटन सत्र के बाद ही भोजन कर लौटने का मन बनाने लग गए। इस बात की जानकारी जैसे ही नेताओं को लगी, तो उन्होंने पार्टी के मजबूत कार्यकर्ताओं को बाउंसर्स बनाकर उन गार्डन के मुख्य द्वार पर तैनात कर दिया, जहां से कार्यकर्ता निकलने के फिराक में थे। संभागीय सम्मेलन तो हो गया, लेकिन इस सम्मेलन ने पार्टी को ये दिखा दिया कि अब कार्यकर्ता पार्टी का नहीं बल्कि अपने अपने नेता का खास है। अब जब से संभागीय सम्मेलन हुआ, तभी से पार्टी के प्रादेशिक इकाई के अध्यक्ष और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के माथे पर चिंता की लकीर उमड़ती दिखाई दे रही है। वैसे भाजपाई गलियारों में कम उपस्थिति के पीछे हनुमान जी की जयंती भी एक कारण बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बड़े नेताओं का क्या, वो तो वार देखते हैं ना त्योहार, चाहे जब सम्मेलन बुला बैठते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को हर जगह पूरा ध्यान देना होता है। ऐसे में 2500 के 1000 तो होना निश्चित है। और अंत में बात करते हैं वार्ड क्रमांक 34 के पार्षद चिंटू चौकसे की। क्षेत्र क्रमांक 2 के एकमात्र कांग्रेसी पार्षद चिंटू चौकसे ने भी दादा दयालु यानी विधायक रमेश मेंदोला के पैर पकड़ लिए। दादा के बढ़ते कद के आगे पहले से पूरी कांग्रेस मौन है। खास बात तो यह है कि जिस चिंटू के भरोसे कांग्रेस 2 नंबरी किला लड़ाने का दम भर रही है,
वहीं कांग्रेस पार्षद दादा के प्रभावशाली ओहरे के सामने टिक ही नहीं पा रहे हैं। दादा चिंटू को लेकर कह रहे हैं पहले पार्षद बनवाया था, अब भाजपा ही बना देंगे, जबकि चिंटू है कि विधायक बनाने का आशीर्वाद सीधे दादा से ही मांग रहे हैं। ऐसे में दादा के इस चिंटू की चर्चा शहर भर के गलियारों में की जा रही है। कहा जा रहा है कि गया ये भी पानी में। शहर की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जो खुद के कर्मों से कम और दूसरों के प्रताप से कुछ ज्यादा ही नाम कमा लेते हैं। ऐसा ही एक नाम है कांग्रेसी पार्षद चिंटू चौकसे का। चिंटू यूं तो बिल्ली के भाग्य से टूटे झींगे की मलाई मार रहे हैं और यही वजह है कि इस नेता पर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 यानी बीजेपी के गढ़ का एकमात्र कांग्रेसी पार्षद कहलाने का तमगा लगा है। चिंटू के श्रमिक क्षेत्र के गलियारों में इस बार इसलिए चर्चा हो रही है कि जिस दादा के चरण छूने का यहाँ रिवाज बन चुका है, उसी दादा दयालु के पैरों में चिंटू भी दिखाई दे गए। कांग्रेस के इस चिंटू ने ऐसा करके पूरी कांग्रेस के अरमान धो डाले। कांग्रेस अपने इस एकमात्र कांग्रेसी पार्षद पर खूब इतराया करती थी। प्रदेश भर के नेताओं के सामने इस महाशय का परिचय भी ये कहकर करवाया जाता था कि ये वो चिंटू चौकसे हैं जिन्होंने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के गृह क्षेत्र की विधानसभा में तीर मारा था। ये उस विधानसभा क्षेत्र के एकमात्र कांग्रेसी पार्षद हैं जो अगला विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। चिंटू ने एक आयोजन में दादा की तारीफ तो की, साथ ही वो इंदौर नगर निगम की MIC सदस्य सपना चौहान के सामने भी नतमस्तक होकर उन्हें भी देवी का दर्जा देते रहे। चिंटू के बदले स्वरों के कारण वो बीजेपी में तो नहीं, लेकिन अपनों में जरूर तीखी आलोचना का कारण बन गए हैं। चिंटू को चाहिए था कि वो आम लोगों के पैरों में गिरकर विधायक बनाने की गुहार लगाते, लेकिन वो तो सीधे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से ही कह बैठे, आपने ही पार्षद बनवाया और आप ही विधायक बनवा दो। दादा तो दादा हैं, उन्होंने भी कह दिया। अब वो चिंटू को विधायक तो नहीं, लेकिन भाजपाई जरूर बनाएंगे। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।